जय जय सीताराम भाई। देखिए आज है एक्स स्क्वायर पर 8x+12 सेकेंड एक्स स्क्वायर में 7x+12 के गुणखंड क्या है ज्ञात कीजिए। जो गुणखंड है फैक्टर है चैप्टर में शुरू से स्टार्ट किया। अब बता रहा हूँ एक को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने से पहले कुछ दुनिया की खबर सुन लीजिए। क्या खबर है कि टीचर इज एक्सपीरियंस, मैंने एक्सपीरियंस इज ए बेस्ट टीचर। अनुभव होता है। हमारे देश में क्या है, लोग डिग्री देखते हैं। दूसरे देश में अनुभव देखा जाता है, एक्सपीरियंस देखा जाता है। और क्या है कि एक आदमी कोई बात कहता है, कोई व्यक्ति कहता है उस व्यक्ति को तो मानते नहीं, और दूसरे देश में उस बात को ध्यान से सुनते मानते हो जाए नहीं। गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी नहीं चलती है, सूर्य चलता है। न्यूटन उसका खंडन किया, कहा कि नहीं, सूर्य नहीं चलता है, पृथ्वी चलती है। वहाँ के विचार को लोग माने उस विचार को। दक्षिणी भारत के राजा कृष्ण नारायण मंत्री तेलानी राम थे। उन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत जो था वो खोज कर दिए थे पहले ही, लेकिन भारत के लोग उसको नहीं माने। क्यों? जब राजा ने एक हाथी को तोड़ने के लिए भेजा तो उन्होंने क्या किया, बड़का नाव बनाया और नाव में हाथी को बैठाया और उस पर चिन्ह लगा दिया चक से, कितना डूब रहा है पानी के अंदर। हाथी को निकाला, नाव से उतारा, फिर उसमें पत्थर लादे कहाँ तक जा रहा है, और जितना पत्थर नाव में था हाथी के बराबर आ गया, पानी जो हटाया था आयतन के, उसको तोड़ा तो बता दिया कि राजा हाथी को लेकर निकला। तो आर्किमिडीज का भी सिद्धांत हुआ। आर्किमिडीज ने क्या कहा, यदि कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्ण या आंशिक से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो लोग मानते नहीं हैं यहाँ के लोग। जब एक दूसरे को क्या करते हैं, निगेटिव ही बताएंगे, पॉजिटिव तो सीखे ही नहीं है, ना पॉजिटिव बताएंगे। क्या कहते हैं कि आप बीए कर लीजिए तो प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं बन सकते हैं, और एमए कर लीजिए तो सीधे इंटर कॉलेज के टीचर बन सकते हैं। संविधान कैसा लिखा गया है भाई, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि इंटर में पढ़ाना है तो एमए चाहिए, और 5 के पढ़ाना है तो बीए नहीं चाहिए, बीटीसी चाहिए। ये तो हो गया, नियम बन गया। और नेता बनने के लिए क्या डिग्री चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। इसका नियम ही नहीं है, इसका भी नियम होना चाहिए। देखिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x+12 ये आपका हल है। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8x+12 इसका सीधे नियम है। ये व्यंजक अगर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, इस तरह हो, तो इसका ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पर प्लस हो तो b आ जाए। ये c है, ये b है, तो इसको जोड़ने पर हमको 8 लाना है। 6 कैसा खंड है, 12 कैसा खंड करना है, तो 6 दूनी 12 होगा, और 6 2 8 हो गया, चरतियाँ ही 12 होगा, बाकी 4 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अपने मन से बैठाना है, उसको देखना है कैसे सेट हो रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12, 6 2 8, तो 6 2 जोड़ दीजिए, यहाँ साइड में x रख दीजिए, आप प्लस 12 कर दीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर होगा, इसे गुणा करेंगे तो 6x, ये 2x हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। हो गया इतना। ग्रुप बनाइए, समूह बनाकर पहले ही बता दिए हैं, ये समूह हो गया आपका। अब समूह में क्या देखना है, इसमें दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, अरे क्या मिलत है दोनों में, ये देखे के बाद ओकर के बहरी निकाल देवे के बाद। गणित पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश में बोलेंगे तो सब समझेंगे। गणित मैथ ऐसा भी सब्जेक्ट है, इसको जिस भाषा में बोले ताकि विद्यार्थी को समझ में आ जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें हम कॉमन फैक्टर क्या लेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x को निकाल दिए, यहाँ बच गया x प्लस 6 बचेगा। हो गया आपका, ये हो गया। और यहाँ क्या है, 2x+12 मान 12 है, 2 के पढ़ा 12 पड़ता है, x यहाँ है तो x यहाँ नहीं है, तो 2 हमको गेट आउट कर देंगे, मैंने कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ है, तो x और 2 6 12 हो गया। अब वही बात है,
अब यहाँ यहाँ एक ही मिल रहा है तो x प्लस 6 हो जाएगा। अब बचेगा आपका x प्लस 2, यही आंसर होगा इस फैक्टर का। और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। कभी इतना देगा तो इतना आएगा, इतना देगा तो इतना। यही तो इसी को खंड कहते हैं, इसी को फैक्टर कहते हैं। खंड खंड करना है। अब इसमें देख लीजिए दूसरा सवाल रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x 12। इसको कैसे करेंगे? यहाँ प्लस है तो हमको 12 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर 7 आ जाए, मैंने 7 आ जाए। 4 3 नहीं 12, 4 3 7 हो जाएगा। 6 दूनी 12 होगा, बाकी 6 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको जोड़ दिए 4 प्लस 3 मैंने 4 प्लस 3 ब्रैकेट में कर दिए इंटू x लिख दिए, हो गया। आगे माइनस है, जब इसको हम हटाएंगे कोष्टक तो टूट जाएगा, हट जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3x प्लस 12 हो गया। अब माइनस 4x माइनस 3x जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो माइनस 7x होगा, क्योंकि माइनस में जुटता है तो माइनस ही होता है, प्लस नहीं होता है। इनटू में प्लस होता है, मल्टीप्लाई में प्लस होता है। तो x कॉमन ले लीजिए, इसमें से मिल रहा है तो x माइनस 4 हो गया। यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचा। अब माइनस में आप प्लस से डिवाइड करें कॉमन ले रहे तो ये माइनस हो जाएगा, 4 3 12। अब फिर इसको हटाएंगे ना तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 4 कॉमन लेंगे, बचेगा आपका x माइनस 3, यही आंसर होगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आ जाएगा। इस तरह का अगर सवाल आता है इसी तरह बनाइए। ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा भाई प्रैक्टिस होता है। वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। जय जय सीताराम।